शंकर हरि ओम। सरस्वती मातेश्वरी जोड़ खड़ी मैं भक्ति का वर दो मुझको, जीव ज्ञान किया लिया है तेरा आसरा, हे गणपति महाराज परिपूर्ण परमात्मा पूरण की जयकार। मन में राम का नाम हो, सिर पे गुरु का हाथ, उसकी नाम न डूबती, दोनों का घोंसा जब दोनों का घोंसा। माता है गौरा, माता है गौरा, पिता है मेरे, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा, पिता है मेरे, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा, पिता है मेरे, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा, पिता है मेरे, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, 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 जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा, पिता है मेरे, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, 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 जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा, पिता है मेरे, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जैसे गगन में, जैसे गगन में चमके रे, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। माता है गौरा, पिता है मेरे, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो
सुमिरन मात्र से हो कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय हो गणराजा जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति। सुमिरन मात्र से हो कामना पूर्ति। जय देव जय देव हो गणराजा जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। सुमिरन मात्र से हो कामना पूर्ति। सुमिरन मात्र से हो कामना पूर्ति। जय देव 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 जय हनुमान की जय। सभा बीच तुलसीदास महाराज की जय। बोलिए अपने अपने ग्राम देवी देवताओं की जय। कवर सौभाग्य की बात है क्या अपने के ग्राम कोरासी में राम कथा हुआ। राम कथा सुने के अवसर आप जन्मों जन्म मिले हैं, हम अल्लाह को ये अवसर मिले हैं। सबले पहले तो ग्राम कोरासी के ग्राम माटीला हमारे देश में बालिका मानस मंडली ग्राम रुपौली के रहने सादर प्रणाम। संगे संगे जगह में बैठे जत्ता भी श्रोता समाज आप जन्मों जन्म के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। आयोजक समिति और सबको सक्रिय सदस्य के चरण कमल में सादर प्रणाम है। मन संचालक गुरुदेव जी के चरण कमल में सादर प्रणाम है। कुल मिलाकर जत्ता भी राम कथा में प्रत्यक्ष या अदृश्य रूप से जत्ता भी सहभागी रहे आप जन्मों जन्म के चरण कमल में सादर प्रणाम। काबर की आज ऐसा विषम परिस्थिति में भी आप सबो राम कथा सुने पर बैठे हैं। ठंड के समय है तो अब जैसे तैसे खत्म होने ही वाला है। अब गर्मी है तो शुरू होने ही वाला है। ठंड के समय में जैसे हमारे शरीर में जो सक्रियता रखे वो सक्रियता भी खत्म हो गया। अब आलस्यता हमारे शरीर में हावी होने वाला है। अभी ये दोपहर के समय जिन कोनो राम कथा सुने की हिम्मत दिखा दे वो वाकई में बहुत बड़े श्रेष्ठ समाज है। काबर की छूट फूट ऐसे दिखे या मोला प्रतीत होते कि राम कथा में आप बैठे जरूर हो पर कहीं ना कहीं आप आलस्यता के घेरा में हो। काबर की बैठे बैठे और नहीं थे ठोकर झिमझिमासी लागत है और नहीं थे जब हंसी आवत है और नहीं थे ठोकर आराम करके आ जाऊंगा घर ले कहां सुनू बने ऐसे मन होगा। तो कहीं ना कहीं हमार मन है ताऊ हमार शरीर है ताऊ ये वातावरण के
ये मौसम के प्रभाव में हमारा शरीर एकदम परिवर्तित होते। स्वाभाविक है, ये शरीर है तो 5 तत्व से बने हैं और जब ये में परिवर्तन होई तो हमारे शरीर में भी कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना ही है। ओकर अधिभूत होके हमारे शरीर में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। पर आप सब ये जगह में बैठ के राम कथा सुने बर बैठे हो, जैसे भी सुने बर बैठे हो, चाहे ब्रह्मा के राम कथा सुने बर बैठे हो, चाहे उन्हा के राम कथा सुने बर बैठे हो, काबर की कहे जाते कि राम नाम ले जे जमहा। ये जगह में बैठ के कोनो जमहात राम भी कही देवे तब हो राम लक्ष्मीकार है। यदि आलस्यता से भी हम भगवान के नाम ये जगह में लेवत हम तो वो घर में आरामदायक बैठ के कोनो माला जपत ना ओकर ले श्रेष्ठ है। काबर ये जगह की कीमत ही अलग है, ये जगह की महत्व ही अलग है। सत्संग जिन जगह में सत्संग होवत है वो जगह में हम संत मन के बीच में राम के नाम में कोई जब हासिल करत हैं, वो जगह में बैठ के कोई हम भगवान के कथा के लिए अपन शरीर ला सुख सुविधा से वंचित करके भगवान के कथा के लिए प्रेरित करत हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जगह के अलग ही महत्व है। मानस के जगह छोटा समान ये जगह में आने वाला मन भी बहुत सौभाग्यशाली होते कथे, बड़ा भागी होते कथे। आज ये कलयुग में जहाँ साधन की कमी नहीं है तो सुख की कमी है, वो जगह में हम साधन न छोड़ के कोई भगवान के नाम के द्वारा सुख पाए के प्रयास करत हन, ये बहुत बड़ी बात है। काबर की कहे जाते कोई धन के दुखी, कोई मन के दुखी, कोई तन के दुखी उदास, कोई तन के दुखी, कोई धन के दुखी, कोई तन के दुखी उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब तरह कहीं न कहीं दुख है। जेन ये जगह में राम कथा सुने बनिया है और जे घर में बैठे है तेला कहीं दुख नहीं वही करेला तो ओला जाके कुछ होकर जीवन में का दुख है तेला, वो का दुख में राम कथा सुने बनिया है। ये जगह बैठ के कोनो हम जब राम कथा सुनत हमला आराम करे समय नहीं मिलत है, ये कोनो दुख है कि कहा था ना मानस के प्रेमी श्रोता समान, ये दुख ले ज्यादा वो दुख है जे दुख हमला भगवान से वंचित कर दे, हमला भगवान के कथा से वंचित कर दे, हमला भगवान से विमुख कर दे, वो दुख है तो ज्यादा बढ़े। ये तो सुख के माध्यम है, एक साधन है भगवान तक पहुँचे के, भगवत भजन करे के। आज वो माध्यम हमला मिले हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट सही के हम भगवान के भजन में अपन मन लगान, कथा सुनन तो निश्चित है जो साधन हमला मिले हैं वो साधन है कौन सार्थक हो जाए। साधन मिले हैं ये तन है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और ये मोक्ष प्राप्ति करे पर ये शरीर ला आज साधन मिले हैं राम कथा के साधन बने हैं आज जम्मू ग्राम के ग्रामवासी। अब आप जम्मू ग्रामवासी मिलके ये राम कथा के रचना करे हम, अब वो राम कथा की रचना करके वो फल ला पाए के अवसर भी आपको मन लग रहे हैं। तो जैसे आप धन के सदुपयोग करके अपन आप लोग पुण्य के भागी बना हो, वैसे ये तन के भी सदुपयोग करके अपन आप लोग पुण्य के भागी बना हो। काबर तन और धन जब दोनों मिल जाते ना तो निश्चित है हमार तन भी सार्थक हो जाते, हमार धन भी सार्थक हो जाते। अब हम सबों मिल के राम कथा सुने के सुधर प्रयास करें। माता पार्वती से हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ के आगू में बैठे हैं। माता पार्वती ये नहीं कहा था कि भगवान हे भोलेनाथ ये दिन के समय है कि रात के समय है, दोपहर के समय है कि
दिन बुढ़ताहा के समय मैं अक्के बेर ले राम कथा सुनूं, बोला अक्के बेर तक राम कथा सुनाऊं, ऐसे नहीं। हाथ जोड़े माता पार्वती श्रोता बन के भगवान भोलेनाथ के आगे में बैठे है। भगवान भोलेनाथ निरंतर राम कथा कहा थे और माता पार्वती निरंतर राम कथा सुना थे। धन्य है माता पार्वती ना, जेनाज भगवान भोलेनाथ के मुख ले बाल कांड की कथा सुना थी कि भगवान के जन्म हो गए बाल कांड में। और भगवान जन्म ले के बाद अपन जन्म ले के जो कारण है वो कारण ला कैसे सार्थक करत है और सुंदर जानबो और जान के ओला अपन जीवन में उतारबो। काबर की कहे जाते रामायण है तो अनुकरण करे की कथा है। राम कथा ला सुनो और ओला जीवन में अनुकरण करो। रामायण है तो रामचरितमानस है तो आदर्श के कथा है और गीता है तो यथार्थ के कथा है। रामचरितमानस ला सुने के बाद वाला जीवन में अनुकरण करना चाहिए और गीता में जो उपदेश है, जो कथा है, जो कहानी है, ओकर सुने के बाद हमरा अपन जीवन में का चीज से बचना चाहिए एकर बारे में बताए। तो हमला एकर बारे में जानकारी तब होई जब हम कोई इसमें सत्संग या माध्यम बनाबो, वो सत्संग में जाके बैठबो, सुनबो, गुनबो, तब हमरा ओकर जानकारी होई और ओला जाने के बाद ही हम ओला अपन जीवन में उतार सकबो। हम कोनो एला माध्यम नहीं बनाबो, कोनो कथा में, भागवत में, कीर्तन में जाबो ही नहीं, तो भला इसमें ज्ञान के बात हमला कहाँ मिली। तो जहाँ भी हम लोग ज्ञान के बात सुने के अवसर मिले निश्चित ही जाना चाहिए। आपके अत्ते बड़े कोरासी ग्राम मोला ऐसे लागत नहीं कि बहुत बड़े बस्ती होगी और अत्ते बड़ बस्ती में अत्ते धन भर रखा या अत्ते धन भर राम कथा प्रेमी हो मोला आज पता चले। धन्यवाद जत्ता भी हो राम कथा के श्रोता समाज, राम रसिक श्रोता जन, आप जम्मू जन के चरण कमल में मोर सादर प्रणाम है, वंदन करते हैं आप मुल्ला। बोले कृष्ण रामचंद्र की जय। तीन लोक के स्वामी है जो
जोग लगन ग्रहवार किसी सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुट राम जन सुख विप्र भेद सुर संत हिता लेख मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल विप्र